मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा के 7वें और अंतिम दिन की कथा आज 15 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। कल 16 जून को है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन और गुरुजी ने सभी से अपने जन्मदिन के अवसर पर एक निवेदन किया है। सभी से एक कार्य करने को कहा है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज 15 जून अंतिम दिन की ओमकारेश्वर में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 8 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। और किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व भी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। और अगली कथा कब होने वाली है, आगामी कथाओं की जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने 12 ज्योतिर्लिंग में शिव पुराण कथा करने का संकल्प लिया है, जिसमें से उज्जैन महाकाल की नगरी में और ओमकारेश्वर की धरा में शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका कर्जा बहुत अधिक हो गया है तो आप अपने परिवार वालों से समक्ष जाके 15 लाख रुपए मांग कर देखिए कि हमें बहुत कर्जा हो गया है। जितनी भी राशि है उतनी अपने परिवार वालों से मांग कर देखिए, वो आपको नहीं देंगे, बल्कि वो और अन्य लोगों को भी फ़ोन करके बताएंगे कि यह मेरे पास पैसे लेने आया था, मैंने नहीं दिया है, तू भी मत देना। तो आपको कर्जा हो गया है या फिर कोई बहुत बड़ा दुख आ गया है, जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, तो आपको भोलेनाथ के सामने जाकर बोलना है और 1 लोटा जल अर्पित करना है। वह आपके दुख को दूर करने वाले हैं। सिर्फ वहीं से आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सुमन वर्मा जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरे पोते को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसकी तबीयत खराब होती चली गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसको वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने उसे दिमाग और शरीर का पैरालिसिस बता दिया और उसे दूध भी नलियों के सहारे दिया जाने लगा। तभी हॉस्पिटल में कार्य करने वाली एक महिला ने सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन किया। उसने कहा कि सीहोर का रुद्राक्ष ले आओ और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पे अर्पित करके थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसके शरीर में लगाना शुरू करो। हमने ऐसा ही करा और रात्रि के 9:15 वाला जो उपाय होता है गुरुजी जो आपने बताया है वह हमने किया। 15 दिन में मेरा पोता उठकर खड़ा हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसा कोई भी देव नहीं है जिसने भगवान शंकर की आराधना ना की हो। दुख आने पर, कष्ट आने पर आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा साथ नहीं दे रहे हैं, बाबा सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको भोलेनाथ का साथ नहीं छोड़ना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है और स्त्री को अपने बराबर मानकर अपने बराबर का सम्मान देने वाला महादेव कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 महीने में एक महीना सावन का आता है, जिसमें एक मौका मिलता है महादेव के पास आने का। तो आपको सीहोर में सावन में भराई जाने वाली कांवड़ यात्रा में जरूर शामिल होना चाहिए। और इस वर्ष गुरुजी ने बताया, कांवड़ यात्रा सीहोर से कुबेरेश्वर धाम में 18 अगस्त 2024 को रहने वाली है। यह यात्रा 11 किलोमीटर की होती है, जिसमें आप हमारे साथ मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ सीहोर की शिवना नदी से जल लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम तक चलते हैं। गुरुजी ने कहा, हम भी आपके साथ पैदल चलकर वहां तक पहुंचते हैं। 11 किलोमीटर की जो यात्रा होती है वह गुरुजी भी पैदल तय करते हैं। गुरुजी ने कहा, जो मांगो वह बाबा प्रदान कर देते हैं। कुबेर भंडारी खाली नहीं छोड़ते हैं। और गुरुजी ने कहा, जिन्होंने पिछले वर्षों में कावड़ भरी है, आप उनसे कभी पूछ के देखिएगा कि बाबा ने उन्हें क्या प्रदान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके इस बेटे का मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का अपने भाई के लिए आपको एक कार्य करना है। गुरुजी का जन्मदिन है 16 जून 2024 को। गुरुजी ने सभी से एक निवेदन किया है। गुरुजी ने कहा कि हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के अवसर में आपको बस इतना कार्य कर देना है कि प्रत्येक भोलेनाथ के मंदिर में मतलब आपके घर के नज़दीक में जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। और गुरुजी ने कहा, कुबेरेश्वर धाम में भी दिन भर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। शाम को जन्मदिन के अवसर पर भजन संध्या भी रखी जाएगी। तो हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन कल है, मतलब 16 जून को है। और गुरुजी ने सभी से कहा है कि आप अगर गुरुजी को जन्मदिन का कोई उपहार देना चाहते हैं तो आप अपने घर के नज़दीक के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 कलश जल अर्पित करें और 1 दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा पूर्ण हो गई है। अब हम आपको अगली कथा की जानकारी दे दें।
अगली कथा जो होने वाली है छत्तीसगढ़ के गंडई में होने वाली है। इस कथा का नाम उमा महेश शिव महापुराण कथा है। यह कथा 18 से 24 जून 2024 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। इसके बाद जो अगली शिवपुराण कथा होगी वह मध्य प्रदेश में होगी, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा में 30 जून से शुरू हो जाएगी। अब हम आपको बता दें, अगर आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसका उपयोग करके आप हमसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।